और अब हम आपको दिखाते हैं टीवी9 पर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट डिंपल यादव का रैपिड फायर इंटरव्यू। टीवी9 के रोविंग एडिटर पंकज झा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। सुनीता केजरीवाल, कल्पना सोरेन, सुप्रिया सुले और डिंपल यादव। जी हाँ, देश में हो रहे इस आम चुनाव में इन चेहरों पर पूरे देश की निगाह है। इनकी लड़ाई पार्टी को लेकर है, परिवार को लेकर है, इंडिया गठबंधन को लेकर है। अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बीच में डिंपल यादव हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला डिंपल जी। मैं सबसे पहले थोड़े से बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो बिल्कुल डिफेंस पर्सनल वाला रहा है, आर्मी वाला रहा है। अखिलेश जी को तो राजनीति विरासत में मिली है, फिर उनका तो राजनीति में जाना ज़रूरी था, तय था। आपका पॉलिटिक्स में आना कैसे हो गया? मतलब ये फैसला आपका था, नेताजी का था, अखिलेश जी का था? आई थिंक ये फैसला जब लिया गया था तो नेताजी का फैसला था एंड कहा गया था कि डिंपल को चुनाव लड़ना है। आपने तुरंत रजामंदी दे दी? जी। कोई कसमकस या विरोध या कुछ? नहीं, विरोध तो नहीं किया था। मतलब आप भी शुरू से मन में था क्या पॉलिटिक्स में जाने? नहीं, नेवर लाइक मेरे दिमाग में था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। फिर बस आ गए। नेताजी ने कहा मान गई? जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आजकल आपकी कुछ स्पीचेस देखे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग 25 साल 20 साल से टीवी के सामने बोलते हैं, लेकिन भीड़ के सामने जब जाते हैं तो हम भी झिझक जाते हैं। आप हज़ारों लोगों के सामने बात करती हैं, बोलती हैं, और जो आजकल आप स्पीच दे रही हैं, ये तैयारी कैसे करती हैं आप? तैयारी तो मतलब एज सच नहीं रहती है एंड आई जस्ट गो एंड स्पीक, दैट्स इट। किसी का वीडियो भी देखती होंगी? वीडियो नहीं, आई डोंट सी मच ऑफ वीडियोस, नो। नहीं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अखिलेश? नहीं, आई डोंट सी वीडियो। जो भी लाइक जो स्पीच का जो क्रस होता है बस वो आ जाता है, जो बोला है देखती हैं आप? जो पढ़ लेते हैं उस हिसाब से अपने को प्रिपेयर करती हैं? हाँ जी, बस दैट्स क्या बोलना है ये भी? जी। कभी कभी ऐसा तो नहीं होता कि अखिलेश जी से भी पूछती हैं टिप्स? कभी तो पता ही नहीं होता किसने कहाँ पे क्या बोला, बिकॉज यू ऑन द ग्राउंड राइट नाउ एंड मोबाइल्स गाड़ी में ही होते हैं यूजुअली व्हेन यू ऑन द ग्राउंड। सो ठीक है, फिर कुछ नहीं, तो सवाल आते हैं तो जवाब दे देते उस तरह। और अच्छा जी, एक चीज़ और जानना था मुझे कि आप चुनाव लड़ रही हैं मैनपुरी से, आपकी उम्मीदवारी का अनाउंसमेंट बहुत पहले हो गया है। नाना करते हुए अखिलेश जी भी कन्नौज से आ गए जी। तो क्या ये फैसला पहले से तय था या उन्होंने आपसे पूछा भी था, रजामंदी ली थी, कुछ ऐसी फैमिली में डिस्कशन हुआ था क्या? नहीं, जैसे आपने कहा कि नाना करते हुए वो हाँ में बदल गया एंड बिकॉज ही वांटेड कि वो स्टेट में पूरा कॉन्सेंट्रेट कर ले, लेकिन जो कन्नौज के जो सभी जन हैं उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप ही चुनाव लड़िए। तो आई थिंक सो दैट्स वाई वो लास्ट मिनट में फ्लिप हुआ। तो मैंने दोनों आदमी फंस गए, आप इधर लड़ रही हैं, वो उधर? नहीं, हम कोई फंसे नहीं है, हम चुनाव लड़ रहे हैं एंड इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। अब मैं चले आता हूँ कि अमित शाह आए थे कुछ दिन पहले जी, और जो उन्होंने कहा कि परिवारवाद को लेकर के कि आपकी पार्टी में 5 लोगों को, यादव बिरादरी के लोगों को टिकट मिला और 5 परिवार के हो गए, तो ये परिवार से आगे यादवों के बारे में सोचते ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और बेसिकली जो भी जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि उसको खाली वो पोस्ट दे दी गई है कि ठीक है आप यहाँ जाके बैठ जाइए। जैसे कि आप कोई भी पोस्ट ले लीजिए फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, तो आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता डिसाइड कर रही है एंड द पीपल आर चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं समझती हूँ जब लोगों पे छोड़ दिया गया है, लोकतंत्र है, तो इस बात में प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए। एक बात ये था कि पहले कांग्रेस के साथ समझौता हुआ, फिर आपने मायावती जी के साथ गठबंधन किया, फिर जैन जी के साथ गठबंधन किया। ये अच्छी बात है, आप गठबंधन गिना रहे हैं, लेकिन आप एनडीए का भी तो देखिए, हर प्रदेश में उनका गठबंधन है और हर परिवार वाली पार्टी से ही ज़्यादातर आप गठबंधन पाएंगे। जैसे आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, अमित शाह की जो बात जी आप कर रहे थे, तो आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, आप जयंत चौधरी के साथ उनका एक समझौता हो गया है। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आपने महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। हम पंजाब की बात करें तो वहाँ पे भी आपने सुखबीर सिंह बादल जी के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। और इसी के साथ अगर हम नीचे उतरते तो आज आप राज ठाकरे के साथ मिलकर, मैं समझती हूँ, वहाँ पे चला रहे हैं सरकार। और आपने एक अजीत पवार वाला फैक्शन एनसीपी का लेके आप सरकार चला रहे हैं, तो जो और साउथ तक ये है, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जो परिवारवाद वालों बात करते हैं, तो वो पहले अपने आप अंदर देख लें कि आपके अंदर, आपकी पार्टी में अलग परिवारवाद है और गठबंधन का अलग परिवारवाद चला रहे हैं।
मैं ये कह रहा था कि लोग साथ छोड़ के क्यों चले जाते हैं, मतलब समाजवादी पार्टी समझौता करती है, बहन जी के साथ कोई आगे बात बढ़ी। नहीं, जब कोई साथ छोड़ के जाता है तो एक नई संभावना बनती है कि कोई साथ जुड़ जाता है आके। तो तकलीफ तो होती होगी ना। ये तो प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स है, आई थिंक इसमें तकलीफ होना क्या है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बात शुरू हुई थी कि विकसित भारत, उसके बाद आपको सबका साथ सबका विश्वास, अब बात आ गई क्या कि हिंदू मुसलमान, फिर आ गया कि शरीयत लॉ होगा। आपने योगी जी को सुना होगा कहते हुए कि गोकसी वालों की बात हो रही है, उनको छूट मिलेगी, मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। ये कहाँ से कहाँ आ गया और इस पर आप क्या कहती हैं? अगर आप वाकई में मैं समझती हूँ उस टाइम हमारे देश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, शायद हम लोग पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन रहे हैं या बन चुके होंगे, क्योंकि आंकड़े इस देश में सही तरह से दर्शाए नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग वाकई में अगर हित सोच रहे होते देश का तो पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात करते, लेकिन इन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं करी। हमेशा डिफ्लेक्शन वाली पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके वोट में बंटवारा कैसे हो जाए, बात कैसे हो जाए, खुद के जिससे कि उनकी संभावनाएं जीत की बढ़ जाएं, खाली इस पे इनका प्रयोग होता है। तो बेसिकली पूरे देश को एक प्रयोगशाला के रूप में बदलने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा करी जा रही है। आप भी चुनाव लड़ रही हैं, अखिलेश जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके गठबंधन के दो हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, आपकी मुलाकात तो होती रही होगी इन दोनों से? मैं शायद 1-2 बार मिली हूँ, वो भी चुनाव टाइम पे मिली। अच्छा, प्रियंका और राहुल दोनों से? जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या इन दोनों को भी लड़ना चाहिए ना, चूंकि अखिलेश जी ये कहते हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए। आई थिंक ये कांग्रेस पार्टी का खुद का डिसीजन है, एंड हम लोग को कोई इंटरफेरेंस करने का किसी भी पार्टी पे ना हमारा कोई रिलेटिवनेस नहीं है इस एक मामले निजी में। राय डिम्पल यादव की? ये पार्टी का उनका फैसला होगा कि किसको चुनाव लड़ना है, क्योंकि परिस्थितियां वो लोग जानेंगे कि ग्राउंड में क्या है और चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव पीएम पद के दावेदार हैं क्या? पहले हम लोग समझते हैं कि जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर बने आने वाले टाइम पे, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है वो एजुकेटेड हो एंड वो फोरसी कर सके कि देश में क्या कठिनाइयाँ प्रेजेंट में हैं, फ्यूचर में क्या होगा, उसके रहते किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए एंड किस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। आपको लगता है अखिलेश जी में ये सब नहीं है जो आप क्वालिटीज बता रही हैं? जो भी लीडर हो, मैं समझती हूँ कि युवाओं की आज की यही मांग है कि एजुकेटेड पॉलिटिशियंस ही सबसे हाईएस्ट चेयर पे जाके बैठे, जिससे कि देश थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो सके सही मायनों में। मायावती जी से जो आप पिछली बार मिलती रही थी, मैनपुरी के सभा में हमने देखा भी था, उन्होंने कहा भी था कि हमारी बहू जैसी हैं डिम्पल यादव। अब ये कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, हाँ या ना? श्री मायावती जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजनेता हैं और मैं समझती हूँ, मैं उनका पूरा सम्मान करती हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। मायावती जी बीजेपी की बी टीम हैं या नहीं, हाँ या ना? चाहे वो ए टीम हो, चाहे बी टीम हो, चाहे वो सी टीम हो, चाहे डी टीम हो या कोई टीम ना हो, हमारा सम्मान मायावती जी के साथ पूरा है। ये बताइए कि ओबीसी में मुसलमानों के लिए आरक्षण सही है? ओबीसी कोटे में मुसलमानों का आरक्षण, मैं समझती हूँ जो संविधान के माध्यम से लिखा गया है, जो आरक्षण मिलना चाहिए और जिस तरह लिखा गया है उसी तरह अगर ये लोग बांटने में अगर आज सक्षम हो जाते या दे देते नौकरियां बच्चों को, तो आज जो देश की हालत है वो नहीं बनती। दूसरी बात ये थी कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है तो क्या सीए कानून वापस आ जाएगा, मतलब आप लोग खत्म कर देंगे सीए कानून को? अगर आपको लगता है कि हमारी सभी प्रॉब्लम्स का, हमारी महंगाई कम हो जाएगी, हमारे रोजगार मिल जाएंगे, हमारे किसानों को एमएसपी मिल जाएगी, तो इसका हल अगर सीए है तो ठीक है। फिर एक बात और कही थी, अमित शाह की चर्चा अधूरी रह गई थी। एक तो परिवारवाद पे कहा, फिर उन्होंने कहा कि ये मुकाबला जो है, चुनाव जो है, वो एक तरफ उन लोगों के बीच है जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई और उनकी है जिन्होंने राम मंदिर बनवाया। ये मैं कहना चाहूँगी कि कोई धर्म की लड़ाई नहीं हो रही है, ये राजनीतिक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। और एक तरफ वो लोग हैं जो लोकतंत्र को और संविधान को कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र स्थापित रहे। तो ये इसकी लड़ाई है। तो मैं समझती हूँ लोग समझ चुके हैं, क्योंकि सभी वर्ग के लोग और सभी समाजों के लोग जो प्रताड़ित अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, वो इस बार भाजपा के अगेंस्ट में या विरुद्ध वोट डालने जाएंगे। 3-4 सवाल जो है वो रैपिड फायर टाइप का है, इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको एक चुनना है। राहुल और प्रियंका में से किसको आप चुनेंगे? राहुल गांधी, आई थिंक। क्यों? आपने कहा रैपिड फायर राउंड है, तो उसमें क्यों, कहाँ और कैसे और कब नहीं हो सकता। थैंक यू। दूसरा है आजम खान और शिवपाल यादव। आई थिंक शिवपाल चाचा जी।
नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ? That's a difficult question, I think. That's very difficult. So You have to I pick. can leave that question, I think. Yeah, मतलब you're passing the question. yeah, passing the question. Good. मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव? Definitely आदरणीय श्रद्धेय नेताजी। नेताजी? जी, अखिलेश यादव नहीं? आपने फिर से रैपिड फायर राउंड है, कभी कभी मुझे जानने की इच्छा होती तो है। इच्छा मैं आपको इस कैमरा ऑफ के बताती हूँ। मैनपुरी या कन्नौज? आई थिंक मैनपुरी। मैनपुरी। चलिए डिम्पल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, so much. आपने इतना समय दिया। तो डिम्पल यादव जिन्होंने खुलकर दिल से बातें की आज कई मुद्दों पर, TV9 भारतवर्ष पर डिम्पल यादव के साथ आज का इंटरव्यू बस इतना ही।